बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और आत्मीय अभिवादन। आदरणीय श्री दिलीप जी, प्रख्यात न्यायविद श्री शंभुनाथ जी, मंचस्थ विद्वज्जन, आयोजक मंडल के सम्मानित सदस्य, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्वज्जन एवं प्रतिभागी, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय आयोजक मंडल के सदस्यों कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं कुछ 5 मिनटों में अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। विषय प्रवर्तन के समय मनीष जी ने कहा कि हम ये चर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं है आज कि CSR का एलोकेशन कैसे करें और उसका प्लान कैसे करें, अभी तो व्यक्ति का व्यक्ति से निर्माण कैसे हो। और वहाँ पे उन्होंने CSR और सस्टेनेबिलिटी की बात करके एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हम सभी के समक्ष छोड़ दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या लिंक कर सकते हैं, उसमें से क्या खोज सकते हैं। मैंने शायद ही ऐसे विषय प्रवर्तक को देखा हो जिसने बड़े संक्षेप में इतनी जटिल चीज बोल गए। आज जब हम देखते हैं कि लगभग 9 वर्ष हो चुके, 2013 में भारत सरकार ने इंडियन कंपनीज एक्ट के माध्यम से CSR को ले आए थे, मैंडेटरी किया था। तो मैं जब कभी विदेशों में जाता था, मेरे कुछ मित्र मिलते थे, जो कि मैं भी सस्टेनेबिलिटी CSR पर थोड़ा बहुत काम किया हूँ, लर्निंग की है। तो लोग मुझसे पूछते थे, कहते थे अच्छा आपका देश तो बड़ा अनोखा है जहाँ पे ला बनाया गया है दान देने के लिए। तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये व्यंग कर रहे हैं या हमें साधुवाद दे रहे हैं। बाद में जब उसकी दशा और दिशा देखते गए, बहुत अच्छे भी काम हुए हैं, CSR से बहुत अच्छे काम हुए। लेकिन मुझे श्रीमद् भगवत गीता का एक ही चीज मुझे याद आती है कि श्रीमद् भगवत गीता में दान के प्रकार लिखे हुए हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। जो वर्तमान में CSR की अवधारणा है, जो पाश्चात्य संस्कृति और अर्थव्यवस्था से हमने बारो की हुई है, वो तामसिक दान के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम दान दे रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए, जबकि दान में हासिल करना नहीं होता। और यहीं पर भारतीय परंपरा पाश्चात्य परंपरा से अलग हो जाती है। समस्या हमारे सामने कहाँ आती है कि जो हमने मॉडल सिस्टम, फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रखे हैं, उन पे एक जो मूलभूत एजम्पशन है वो वहां से लिए हुए हैं, जिनका जलवायु, काल, परिस्थिति, सोचने का तरीका और मानव के प्रति दृष्टिकोण एकदम अलग है। और वहाँ की अर्थव्यवस्था से हमने पहले बारो किया और वहाँ से ले आके हमने CSR का कंसेप्ट लेके आए और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कंट्राडिक्शंस तो आएंगे, तनाव आएंगे, लेकिन बहुत नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम एवोल्यूशनरी फॉर्म में आगे इम्प्रूव भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आती है बात, चूंकि हम लोग सभी शिक्षाविद हैं और शिक्षा पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, तो ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन मॉडर्न कंसेप्ट जो हमारे सामने है, उसका शिक्षा में क्या प्रभाव हो सकता है। अभी मैं देख रहा था कुछ आंकड़े 2020-21 के जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, लगभग 24,000 करोड़ 865 करोड़ व्यय है 2020-21 में, लगभग 39,000 प्रोजेक्ट्स पे CSR से संबंधित। इसका मतलब यह है कि अगर औसत निकाले तो लगभग 75 लाख से कम प्रति प्रोजेक्ट पे व्यय है। और आप सभी जब इसकी एनालिसिस करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ पे भी CSR इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप देखेंगे फ्रैगमेंटेड है। कुछ जगह बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन सबका माई वे हाईवे टाइप का सिचुएशन है कंपनीज में भी, कि हमें अपनी वैल्यू चेन में अच्छा लगता है, हम क्या करें, और जाहिर सी बात है वो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं कहीं? क्या हमारे जो शोध
शिक्षा प्रशिक्षण, और एक तरफ तो हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं और बहुत सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस वजह से शिक्षा से वंचित रह जाता है कि उसके पास उसे अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो शोध नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस काम आगे नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ हमारे पास वहीं पर दूसरी तरफ कंपनियों की तरफ से अच्छा बजट है और व्यय हो रहा है। क्या कोई ऐसी एक इनको लिंक करने की हमें कड़ी मिल सकती है जिससे कि हम ट्रांसपेरेंट वे में इसको थोड़ा और प्रभावशाली बनाएं, जो कि मानव निर्माण में आगे कार्य करें? मैं बहुत ज़्यादा दर्शन पे नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा CSR के रूल एक्ट पे नहीं कुछ कहूँगा, प्रकाश डालूंगा। मैं खाली इतना ही कहूँगा कि हम सभी को आवश्यकता है कि अपने जिस भी परिप्रेक्ष्य में हम हैं, एक कलेक्टिव एक्शन हम क्रिएट करें कंपनियों के माध्यम से, जो भी स्टेक होल्डर्स है रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, और वहाँ पे हम अपनी रोड मैप तैयार करें। उसमें सरकार की एक बड़ी अहम भूमिका हो सकती है कि उसको उसकी वेटिंग करने में और उसको अप्रूव करने में, और बराबर जो भी व्यय हो। अभी बहुत जगह पे ये देखा जाता है कि आप हमारे फाउंडेशन को दीजिए, हम आपके फाउंडेशन को दीजिए, ऐसी चीज़ें ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। एक हमारे पास उसके आज अब तो तकनीक की वजह से ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपेरेंट हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और हम सब मिलकर इसके लिए कार्य करें। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।